हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल जॉब सेक्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं को नया वीडियो बनाऊं, नई डिटेल लाऊं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हर किसी नई जानकारी से आप अपडेटेड रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है जो कि अपनी भारतीय डाक में रहेगी। जो वैकेंसी जो है वो रहेगी अपनी भारतीय डाक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई फेक नहीं है, कोई फेक बना नहीं सकता है। अगर फेक बना सकता है तो उस पर भारतीय डाक का वो जो है उस पर कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, ओरिजिनल वैकेंसी है, रियल है। ठीक है, ठीक है, चलिए ऊपर थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम उसके बात करें, पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पे एमओ मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर और ये कारपेंटर, इसकी पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ वैकेंसी निकली है। अब अगर हम इसमें बात करें कि मैकेनिक है, इसके नीचे स्किल लिखा हुआ है। ठीक है, स्किल का क्या मतलब हुआ? स्किल का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, वो भी 2 से 3 साल का या 1 से 2 साल का भी एक्सपीरियंस में चलता है। ठीक है, अगर 1 से 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस आप कुछ भी नहीं करवा सकते। माना कि आप पेंटर हैं, आपको काम आता है, लेकिन आजकल सब डॉक्यूमेंट है वो ही चलते हैं। गवर्नमेंट को ऐसे मतलब नहीं है कि मुझे काम आता है, गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, आपके पास में ये जितने भी पोस्ट हैं, यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है, इन पोस्ट से रिलेटेड आपके पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ भाई बंदे के पास में सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें, यहाँ पे एक पोस्ट है। मैकेनिक की बात करें, एक पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन की 2 पोस्ट हैं। पेंटर की 1 पोस्ट है। वेल्डर की 1 पोस्ट है। कारपेंटर की 2 पोस्ट है। ठीक है, यूआर में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में मैकेनिक में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन में 1 पोस्ट है, पेंटर में 1 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिशियन में ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। ठीक है, और वेल्डर की ओबीसी में 1 पोस्ट है और कारपेंटर की 2 पोस्ट है। और ऐसा करके टोटल है 7 पोस्ट। यूआर में 3 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि यार 7 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट पे कहाँ फॉर्म फिल करवाएंगे। अरे भाई साहब, अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी जॉब नहीं लग सकते हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग कुछ ऐसी है। एक बात बताओ, आपको 1 पोस्ट से ही मतलब है। ठीक है, आपको सिर्फ 1 पोस्ट से मतलब है, आपको कहाँ पे 100 पोस्ट की ज़रूरत है। आपका सिलेक्शन तो 1 पोस्ट पे ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि पर बंदे को सिलेक्शन होने के लिए कम से कम उसके जो खाते में है वो 3-4 पोस्ट होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं। आपका जो है वो 1 पोस्ट पे सिलेक्शन होना है और 1 पोस्ट ही आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है, 1 पोस्ट के लिए ही तैयारी करो। ठीक है, आपको देखो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आपके लिए 1 पोस्ट भी इनफ है। ठीक है, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो 200 क्या 10,000 पोस्ट लेके भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये मुझसे आप लिखा के ले लीजिए। ठीक है, तो 1 पोस्ट पे ही काम कीजिए, 1 पोस्ट के लिए ही आप वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज थोड़ा जुकाम हो गया है तो उसकी वजह से थोड़ा वॉइस है वो चेंज हो सकता है, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम बातें करेंगे स्केल ऑफ पे। ठीक है, स्केल पे की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 19,900 से 63,200 रुपये आपकी सैलरी रहेगी अकॉर्डिंग टू 7th CPC। ठीक है, प्लस एडमिशेबल अलाउंस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी 19,200 से 63,200 रुपये। ठीक है, 19,900 से 63,200 रुपये। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपकी 18 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए, जो कि 1/7/2022 को आपकी एज है वो 18 से 30 साल की होनी चाहिए। ठीक है, फॉर UR, EWS और गवर्नमेंट सर्वेंट्स है वो 40 साल तक इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की, रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट, यानी जो अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे जान लेते हैं। एजुकेशनल एंड
अदर क्वालिफिकेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, यानी ये जो डाक पोस्ट है, इंडिया पोस्ट है, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ आप में चाहती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, चलिए इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रखा है इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जो भी आपकी ट्रेड है उसमें आपको एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो विद एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जो भी ट्रेड है उसमें आपको कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट है वो आपको रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से वो इश्यूड होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने फर्जी बनवा लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और कैंडिडेट हु अप्लाइज फॉर द ट्रेड ऑफ एमयू मैकेनिकल, जो बंदे मैकेनिक का फॉर्म फिल करवाते हैं, शुड पोसेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव एनी व्हीकल इन सर्विस इन ऑर्डर टू टेस्ट इट, ठीक है। यानी जो बंदे मैकेनिक का फॉर्म फिल करवा रहे हैं उनके पास में एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो किसी भी व्हीकल को टेस्ट के दौरान वो ड्राइव कर सके, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा चलिए ऊपर चलते हैं, मेथड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अगर हम इसमें सिलेक्शन की बात करें, अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन यहाँ पे आपका ये दिखा रखा है, सिलेक्शन ऑफ स्किल्ड आर्टिशियन शैल बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट पोस्टिंग इन द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। पहले तो आपका क्वालिफिकेशन वहाँ पे चेक होगा, ठीक है, ठीक है। फिर आपका वहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है। जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका वहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। और जो भी रहेगा आपका जैसे डेट, वेन्यू, ड्यूरेशन, ये सब वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका ट्रेड टेस्ट कब होगा। आपको एक डाक के थ्रू, आपके पास में एक डाक आएगी, उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। चलिए हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट शुड बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट आइदर इंग्लिश और हिंदी, तमिल, करेक्टली एंड कंप्लीटली ड्यूली सेंड बाय द कैंडिडेट। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा फॉर्म फिल करवा रहा है, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करवा रहा है, वो एक जो प्लेन पेपर है उस पे जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो बंदे को वहाँ पे एक फॉर्म छापना होगा, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके अंदर वो फॉर्म जो है लिफाफा है उस पे एड्रेस लिखना होगा, उसके अंदर कंप्लीटली और दोनों ड्यूली साइंड होना चाहिए दोस्तों, यानी कि खुद से साइंड आपका जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, पूरी डिटेल बताएंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा अंत तक, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, शुड बी ए फिक्स्ड एट द प्लेस मीट फॉर द पर्पज, यानी एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होगा, जहाँ पे वो चिपकाना है, जहाँ पे उसका पर्पज है वहाँ पे आपको चिपकाना होगा, ठीक है। शुड बी ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, ड्यूली का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे आपका ये फोटो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका फोटो है, तो जैसे आपको साइन करना है, तो जैसे साइन करोगे आप, ठीक है, तो आधा तो फोटो पे साइन होना चाहिए, आधा फॉर्म पे साइन होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन करता हूँ भारत, ठीक है, तो ये हो गया और साथ में नीचे फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे मैंने इस पे फॉर्म पे साइन कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अलंग विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंडियन पोस्टल ऑर्डर शो, यानी 100 रुपये के आपका यहाँ पे एक वहाँ पे आपका पोस्टल ऑर्डर बनेगा, पीओ बोलते हैं, वो बनेगा 100 रुपये का, ठीक है। वो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फी बोलते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, पहले मैं खुद पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके। द एप्लीकेशन फीस कलेक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। जिस बंदे का फॉर्म वहाँ पे कलेक्ट हो गया है उसका जो फॉर्म जो फीस है वो रिफंड नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको 400 रुपये वहाँ पे और पे करने होंगे, ठीक है, फॉर ट्रेड टेस्ट, यानी एग्जामिनेशन फ़ी फॉर ट्रेड टेस्ट होता है वहाँ पे,
ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये यहाँ पे आपका जो पीओ आएगा, उसके बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट है जिनको बुलाया जाएगा, ठीक है, अगर वहाँ पे आपको देखो, आप पे लेके देखो, आप खुद आप पे लेके देखो, अगर आपको वहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक है, तो 100 रुपये आपके पहले लगने हैं, उसके बाद में आपके 400 रुपये और लगेंगे एज एग्जामिनेशन फी, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे उनका भी कुछ खर्चा वगैरह आता है, तो वो गवर्नमेंट है वो अपना लेके चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपके 500 रुपये लगने हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा दे रखा है, द कैंडिडेट बिलोंगिंग SC/ST वुमन एम्प्लॉय आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ पब्लिकेशन एग्जामिनेशन फी। यानी यहाँ पे जो है, ये जो SC/ST वुमन है ये इस फीस से एग्जेम्प्टेड है, यानी इनको यहाँ पे कोई फीस वगैरह नहीं देनी है, ठीक है। एप्लीकेशन विल बी लाइबल फॉर रिजेक्शन आल्सो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे इनका मतलब ये है कि इन रीजन से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो वो रीजन कौन से है? अनसाइंड फोटो वगैरह आपने भेज दिया वहाँ पे, ठीक है, अनसाइंड फोटो भेज दिया, वो रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म जो है, ठीक है। विदाउट वेल्ड कम्युनिटी सर्टिफिकेट रिजर्व पोस्ट, अगर ना वहाँ पे आपने सर्टिफिकेट नहीं डाला है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपने आपने कोई भी क्वालिफिकेशन डिटेल नहीं डाली है तो रिजेक्ट हो सकता है। विदाउट प्रॉपर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट की कॉपी आप नहीं डाली है डॉक्यूमेंट की तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। अंडर एज ओवर एज कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन ट्रेड इन सिंगल एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन के लिए एक से ज़्यादा अगर आपने फॉर्म भर दिए हैं तो आपका वहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। HMU लाइसेंस टेस्टेड कॉपीज ऑन MV मैकेनिक ट्रेड, ठीक है, यानी आपने जो मैकेनिक ट्रेड है उस पर जो आपके लाइसेंस की कॉपी भी आपको डालने के लिए आपने नहीं डाली तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अनकम्प्लीट और नोट सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट वो अगर आपने अधूरा छोड़ दिया है तो वहाँ पे आपका जो फॉर्म है, जो फॉर्म आपका वहाँ पे वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल और डैमेज एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट ETC, यानी मल्टीपल 1 से 2 डॉक्यूमेंट डाल दिए, 10th की 2 मार्कशीट डाल दी, फाइनल की 2 मार्कशीट डाल दी, या फिर जो कटे फटे डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन विदाउट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अटैचमेंट कम्युनिटी एज पर द नोटिफिकेशन विल बी समरी रिजेक्टेड विदाउट इंटीमेशन, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके विरुद्ध अगर आपने कुछ अगर अदर डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं तो वहाँ पे आपका रिजेक्ट हो सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विदाउट फुल एड्रेस एंड पिन कोड, अगर फुल एड्रेस आपने नहीं डाला है, पिन कोड नहीं डाला है तो उसके बिना भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें इंडिया पोस्ट को पूरा अधिकार है, दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन के साथ में नहीं भेजने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओरिजिनल आपको उसके साथ में नहीं भेजने हैं, ठीक है। अब आपका छठा पॉइंट आप आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा पोस्ट आपका ये है, एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड अकम्पनीड विद, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है, ये लिखना है आपको वहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट IPO फॉर RSO पे टू द मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज मदुराई, यहाँ पे ये एड्रेस लिखना है, किन को पे करना है? IPO फॉर द पे टू द मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज, ये आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। दूसरा, फोटोकॉपीज ऑफ दिस फॉलोइंग सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट, यानी आपके थ्रू अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके थ्रू आपको ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे अटैच करने हैं। एज प्रूफ अटैच करनी है, क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, लाइसेंस, ट्रेड जो आपकी वो है, ठीक है। और उसके अलावा ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको वो जो है फॉर्म जो ऊपर ये जो मैंने बताया है यहाँ तक, ये आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको जो एड्रेस है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल आर्टिसन इन द ट्रेड, यहाँ पे लिखा होगा आपके उस फॉर्म पे, ठीक है। और नहीं लिखा है तो लिखना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल आर्टिसन इन द ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड का नाम लिखना है, एंड शुड बी एड्रेस टू द मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज सीटीओ कंपाउंड तालुकालम मदुराई, ये एड्रेस रहेगा, एंड शुड बी सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। कहने मतलब ये है कि ये आपका यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। ये आपको लाइन लिखनी है पहले, ये आपका एड्रेस होना चाहिए, और ये आपका जो इसका मोड रहेगा वो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है, ठीक है। Application received by any other means will be rejected and the one application for multiple trades will also be rejected, यानी इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर आपने
किसी दूसरी जैसे अपनी डिलीवरी हो गया, इनके थ्रू अगर आपने ये अपना परफॉर्मा भेजा है, अपना फॉर्मेट भेजा, तो रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरा, and will be reject and one application for multiple traders will be also rejected। यानी एक एप्लीकेशन के लिए, एक ही ट्रेड के लिए मल्टीपल अगर आप एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो भी आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑन बिफोर 17/10/2022। यानी इससे जो 17 तारीख आने वाली, इससे पहले पहले आपको फॉर्म भेजना है। तो मेरे हिसाब से आप जो फॉर्म है वो कल या परसों या आज या कल से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको जल्द से जल्द वहां पे भेजना है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा है विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और विदाउट कॉपीज डिजायर्ड सर्टिफिकेट, मतलब अधूरी अगर आपने कुछ यहाँ पे लिखा है तो वो आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे रिजेक्ट नाम देख लो, बाकी क्यों किया जा सकता है। अनसाइंड फोटो भेजी है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं भेजे हैं, अधूरे डॉक्यूमेंट भेजे हैं, डॉक्यूमेंट कटे फटे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैनेजर के साइन हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैनेजर है उनके साइन हुए हैं, ठीक है। फिर आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्म आता है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको करना क्या है कि यहाँ पे इस फॉर्म पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे इस फॉर्म में द नेम ऑफ अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। फोटो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। यानी फोटो, यानी एक तो ये फोटो हो गई आपकी, ये फोटो एक तो अंदर की तरफ से, एक बाहर की तरफ से, दोनों तरफ से टेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपको साइन करने हैं तो आधा फोटो पे और आधा आपके फॉर्म पे, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, अगर यूआर हैं, ठीक है। अगर आप यूआर हैं, अगर आप यहाँ पे यूआर हैं तो यूआर, ओबीसी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, ठीक है। वेदर एग्जम्प्टेड एज, अगर आप ये हैं, डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कितनी फीस है वो डालनी है। पेमेंट डिटेल्स ऑफलाइन या ऑनलाइन जो ही है, ऑफलाइन है। और अगर आपने फीस नहीं डाली है तो SC ST वुमन आप कौन है यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको डालना है फादर्स नेम, आपके पापा जी का नाम डालना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, राइट एड्रेस एकदम जो सही वो एड्रेस डालना है। ईमेल अगर है तो डाल दीजिए। यहाँ पे इंडियन डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है। एज है जोन, यानी 1/7/2022 को आपकी एज कितनी होती है यहाँ पे आप डाल देते, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब डालना है, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है। अगर आपके पास में टेक्निकल एजुकेशन है तो वो यहाँ पे डिटेल डालनी है, ठीक है। और कौन सी ट्रेड आपके पास में, ठीक है। एक्सपीरियंस कितना है आपको, 1 साल का है तो 1 साल का, 2 का है तो 2 का, और 3 का है तो 3 का आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर आपके पास में लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे लाइसेंस का ये नंबर वगैरह डालना है। वैलिडिटी कितनी है, HMV कितनी है, ठीक है। और डेट और प्लेस आपका क्या है, ठीक है। डेट प्लेस क्या है आपका, ठीक है। डेट आपकी जिस दिन आप फॉर्म फिल किया है, प्लेस आपका क्या है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालनी है अपनी, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। चलिए थोड़ा नीचे हम जान लेते हैं। फॉर्म फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ SC ST, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको आप जो भी हैं, श्री है, श्रीमती हैं, कुमारी हैं, ये आपके डालना है। सन डॉटर डालना है, डॉटर है सन है, विलेज डालना है, और डिस्ट्रिक्ट डालना है। टेरिटरी इंडियन डालना है। बिलोंग्स टू द इस कास्ट है, SC ST जो भी है वो डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको फिर वहाँ पे फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। फिल करना है, उसके साथ में अटैच करना है, ठीक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट OBC। अगर आप यहाँ से OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ये आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। पेज 2 इसमें कोई इतना है नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी साइंड ऑफ सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यानी इनकम, ये आपका जो है वो आय प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो ऐसा करके आपको वहाँ पे ये जो फॉर्म जो है आपको फिल करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने जो आपको बताया है वो एकदम एक्यूरेट बताया है, ठीक है। जो मैंने बताया है वो मेरे हिसाब से मैंने आपको एकदम एक्यूरेट बताया है, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन जो है मैंने आपको
बताया है, और साथ में आपको फॉर्म भी मैंने आपको फिल करना बताया कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा अगर कोई इश्यू हो तो। अगर कमेंट करोगे तो आपको मैं जवाब दूंगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।